आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड से आपको यह श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप में वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा जी से मिलने का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, वृतांत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शॉर्ट है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। आपको आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने के लिए इजाज़त दीजिए ताकि इस वृत्तांत को शुरू किया जा सके। तो दोस्तों, राजा बहुलाश्व ने कहा कि हे मुने, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। हे ब्रह्मन तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के पश्चात जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे समझाइए, मुझे बताइए। तब श्री नारद जी ने कहा कि राजन, श्री राधिका जी तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में चले गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण किया हुआ था। चलते समय उनके पैरों से नूपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजाबंद तथा कंठ में वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शशि फूल, बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज घूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर सवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्मधुरंधर वृषभ विंद से भी उस भवन की शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां वंशी और बैंत धारण किए हुए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए गीत गा रहे थे। मायावती युवती का वेश धारण किए हुए श्याम सुंदर उस प्रांगण में अंतःपुर में प्रविष्ट हो गए, जहां कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहरिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए हुए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी हुई थी। निरपेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे
टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी जो सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाजों में कूज रहे थे। वहाँ फूलों की सहस्त्र शैयाएं सुसज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए हुए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा जी की सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राजमंदिर के प्रांगण में टहल रही थी। वह राजमंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहां पांव रखने पर गुल्फ यानी कि गुट्ठी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहां झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणार बिंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ रह गई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारों की कांति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया, यानी कि उनकी आगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन और आदर सत्कार शुरू कर दिया। श्री राधा जी बोली कि सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। शुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। मेरे योग्य कोई कार्य हो या सेवा हो वह भी बताइए। वह तुम्हें अवश्य हमें बताना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर, दीप्ति, मधुरवाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। शुभे, तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान तक आने का संकेत प्रदान करो, जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलन संभव हो सके। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी जैसी ही है। जिन्होंने मेरे मन को हरा हुआ है, मेरे मन को हर लिया है। अतः हे देवी, तुम मेरे पास रहिए। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं आपका आदर करूंगी। नारद जी कहते हैं कि रुंभोरु नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का
वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर चली आई हूँ। कमल लोचन ने जहाँ ललित ललता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कंदुक यानी कि गेंद को खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरते थे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करते हुए गोप देवी ने मधुर वाणी में कहा। गोप देवी बोली कि ब्रजेश्वरी, नंदनगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो चुकी है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी आगे कहते हैं कि राजन, गोप देवी की इस बात को सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा जी के नयनों से तत्काल अश्रुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोल्लास के भाव से आवृत्त हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। ऐसा देखकर वहां सखियां सशक्त हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी होकर हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली कि राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी, आप चिंता मत करो। यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध है। श्री नारद जी कहते हैं कि निरपेश्वर, इतना कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल नंदगांव में चले गए। दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण संगम नामक 17वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है। दोस्तों, यह अध्याय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अवश्य ही इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। अपनी कमेंट्स, अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।